हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक आरजेएन बैंकर्स। थोड़ा जुकाम हो रखा है तो कोऑपरेट करने की कोशिश करना। और अपडेट है कि महाराष्ट्र सर्कल से जो आरटीआई है या उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करूँगा। पहली बात ये कि काफ़ी सारे सर्कल के आरटीआई रिप्लाई अभी पेंडिंग है, काफ़ी सारे के मैंने अपलोड किए हैं। कुछ कमेंट आ रहे थे तेलंगाना, राजस्थान, बिहार के। देखो यार, अपडेट है नहीं। अगर देखो, हमने आरटीआई अप्लाई कर रखी है और कहीं कहीं से भी अगर कोई आरटीआई का रिप्लाई आता है और मुझ तक आता है तो मैं उसको शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ ये है कि जिनका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम हो चुका है और जिनको लगता है मेरा बहुत अच्छा गया है तो उनको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और जिनका आगे आने वाले 27 को, आई थिंक हाँ 27 को है, तो उनको उस वाले एग्ज़ाम पे फोकस करना चाहिए और उसी के बाद आगे वेटिंग की चिंता करनी चाहिए। चलो अभी बात करते हैं महाराष्ट्र सर्कल से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आंसर आए हैं और महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स को कैसे अब आगे चलना चाहिए। देखो, हाउ मैनी कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज एस बी जे जूनियर एसोसिएट। ई डब्ल्यू एस के अंदर 11, जनरल के अंदर 67, जनरल ओ एच के अंदर 1, ओ बी सी 59, ओ एच ओ बी सी ओ एच 2, ओ बी सी एस सी एस टी एस सी के अंदर 43 और टोटल 185 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे फर्स्ट वेटिंग के अंदर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी कैंडिडेट्स गेट एक्सटेंशन आफ्टर सिलेक्शन इन एस बी आई जूनियर एसोसिएट 2024-25। कितने लोगों को एक्सटेंशन मिला। प्रोसेस येट नॉट कंप्लीटेड फॉर वेटिंग लिस्ट 1, मतलब अभी भी चल ही रहा है, उसका कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई अपडेट नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी टोटल कैंडिडेट्स नॉट कंप्लीटेड डीवी आफ्टर मेल फाइनल सिलेक्शन इन एस पी आई जूनियर एसोसिएट 2024-25। यानी ये पूछना चाह रहा है कि फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के अंदर कितने लोग कंप्लीट डीवी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किए या जिन्होंने अपना डीवी कंप्लीट नहीं कराया। तो 31 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना डीवी या डीवी के टाइम प्रेजेंट नहीं है। तो मोटा मोटा आप ये मान सकते हो कि 185 में से 31 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो एबसेंट रहे हैं डीवी के अंदर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मैनी कैंडिडेट्स कॉल फॉर एलपीटी फॉर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कैटेगरी वाइज, यानी कि अदर स्टेट के कितने कैंडिडेट थे जिनको एलपीटी के अंदर कॉल किया गया था। ईडब्ल्यूएस के अंदर 2, जनरल के अंदर 7, ओबीसी के अंदर 5, एससी के अंदर 5, टोटल 19 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका एलपीटी होना था। ठीक है, तो 19। अब ये फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास एलपीटी फॉर फर्स्ट वेटिंग लिस्ट। कितने 19 में से कितने लोग थे जिन्होंने एलपीटी पास किया है। तो देखो, ईडब्ल्यूएस के अंदर 2 लोगों को बुलाया था और उसमें से एक ने पास किया तो एक ईडब्ल्यूएस का फेल हुआ है। जनरल के अंदर 7 को कॉल किया था, 5 पास हुए तो 2 लोग फेल हुए। ओबीसी के अंदर 5 को कॉल किया था एलपीटी के लिए, 4 पास 1 फेल। एससी के अंदर 5 को कॉल किया था, 4 पास 1 फेल, यानी कि 19 में से 14 ऐसे थे जो फेल हुए हैं। यानी कि 5 कैंडिडेट और है जो अब आपकी एबसेंट वाली लिस्ट के अंदर, यानी कि जिनका सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर चांसेस है। यानी कि ये 31 प्लस 5 और मान लो तो 36 मोटा मोटा आपके वैकेंट सीट रहने वाली है सेकंड वेटिंग लिस्ट के लिए। और मैं हर कैटेगरी वाइज अगर बात बता के चलूँ तो अगर 36, हमारा रफली आइडिया है कि इतनी तो पोस्ट वैकेंट है ही है, तो आप ये मान के चलो कि 10 और होगी होगी। क्योंकि होता क्या है कि ना, एक्सटेंशन लेते हैं लोग, एक्सटेंशन के बाद ज्वाइन भी नहीं करते और कुछ ना कुछ मैंने ये देखा है कि बहुत 2-3 साल से आरटीआई के रिप्लाइज में कि हर कैटेगरी वाइज से 2 से 3 लोगों को एक्स्ट्रा ही बुलाते हैं। अगर जनरल में मोटा मोटा 5 से 6 लोगों को एक्स्ट्रा बुलाते हैं, ओबीसी के अंदर भी ज़्यादा बुलाते, तो 36 प्लस अगर मैं 15 का भी टोलरेंस लेके चलूँ ना सारी कैटेगरी के अंदर, तो 50 लोगों को सेकंड वेटिंग लिस्ट के अंदर पूरे पूरे चांस मिलने के चांसेस हैं। तो महाराष्ट्र का ये अपडेट था। उसके बाद बात करते हैं कि देखो, एलपीटी इस बार बहुत अच्छे से हो रहा है। और अगर आपने आरआरबी पीओ की भी डेट्स बढ़ गई है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे इस साल जॉब चाहिए चाहिए, और अगर आप किसी दूसरे स्टेट से भरते हो तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भाई भर देना, जॉब लगनी चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है। आफ्टर दैट ये सोचना चाहिए घर के पास जाना है। क्योंकि अगर हम बिज़नेस कम्युनिटी से देखें तो बिज़नेस के लोग घर से बाहर जाते हैं, आर्मी, डिफेंस या दूसरे सेक्टर, एसएससी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलती है। कोई भी स्टेट पीएसयूज में भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एकदम घर के अंदर ही बैठा के रखता है, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। मेन क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, ऊपर से एआई, अभी देखो H1B वीज़ा, ट्रम्प कभी क्या बोल रहा है, कभी कौन क्या बोल रहा है, जॉब्स के ले ऑफ होते हैं। तो एटलीस्ट बैंकिंग के अंदर ये तो थोड़ा सिक्योर रहेगा कि हाँ, अगर आप काम करोगे तो काम का प्रेशर रहेगा, आपके सोसाइटी का दूसरा प्रेशर नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं हमारी लाइफ ऐसी वैसी, तो देखो वो सारी चीज़ें बात की बात है। फर्स्ट हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जॉब मिले। और 70-80 हज़ार या जो भी जॉब हो यार, 50 हज़ार भी अगर एसबीआई दे रहा है तो कम नहीं दे रहा है, उसके साथ फैसिलिटी होती है, आपको क्वार्टर मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं। आप तो 6 महीने के बाद आप होम लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आप एक अच्छी वेल सेटल लाइफ जी सकते हो। तो अभी के लिए इतनी ही मोटिवेशन। और हाँ, मुझे खुद को थोड़ा जुकाम और बुखार हो रखा है,
बट हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट था जो मैंने आपको दिया। और किसी भी कैटेगरी का अगर कोई कमेंट या कोई आरटीए रिप्लाई आती है तो प्लीज़ मेरे को शेयर करना, ताकि मैं दूसरे लोगों को भी बता दूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम।